नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। क्या ये नारा सच साबित होने जा रहा है? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या का विवाद सुलझ चुका है और वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों पर चल रहा है। अयोध्या का विवाद सुलझने के बाद अब सियासी और धार्मिक नजरियों से काफी अहम काशी और मथुरा के मुद्दे की गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। एक तरफ काशी में शिवलिंग मिलने का दावा है और इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की याचिका पर सुनवाई को कोर्ट तैयार हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मथुरा अब मंदिर मस्जिद की राजनीति का नया केंद्र बन रहा है और इसके लिए वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने का कोर्ट का फैसला नजीर बन रहा है। तो अब काशी मथुरा में क्या होगा, इसी पर सबकी नजर है। आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक कहावत जोरों से चल रहा है, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। क्या लगता है, ये नजीर पेश कर रहा है, ये कहावत, ये नारा सच होता जा रहा है? ये लगभग अब सच होने के कगार पर है। बहुत समय लग गया, ज़्यादा समय तक संघर्ष करते करते अब उस कगार पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये दोनों नारा सच होने वाला है और ये सच होना भी चाहिए। अगर काशी और मथुरा की बात की जाए तो दोनों जगह पर दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर मस्जिद सालों पुराने हैं, लेकिन सालों पुराना और सैकड़ों साल पुराना दोनों में अंतर है। अगर दोनों जगह की अहमियत को देखें तो ये माना जा सकता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ही ये हो सकता है, नहीं तो दूसरे मुल्क में इतने दिनों तक इस पर सियासत नहीं होती, फैसले हो जाते। हिंदुस्तान में ऐसा किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। अगर काशी और मथुरा दोनों जगह की बात करें तो वहाँ से क्या किसी मुसलमान का आस्था जुड़ा हुआ है? अगर दुनिया के किसी भी जगह के हिंदू हो, चाहे तो वो अमेरिका में रहने वाला हो, यूरोप में रहने वाला हो या फिर कोई अंटार्कटिका में रहने वाला हो, किसी हिंदू के सामने जाकर अगर पूछें तो वो बताएगा कि काशी और मथुरा क्या है। उनके जुबान पे ये रहता है। अगर थोड़ा सा भी राम के बारे में जानकारी है, बिना उनके बारे में जाने हुए हिंदू तो नहीं हो सकता। कृष्ण के बारे में जानना ही होगा, शिव के बारे में जानना होगा। तो इन तीनों जगह के बारे में सोचिए। एक जगह अयोध्या में श्री रामचंद्र, काशी में बाबा भोलेनाथ और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण। अब दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी हिस्से में रहने वाला एक हिंदू इन जगहों की अहमियत को समझता है, उसके आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या कोई दूसरे जगह का, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों के अलावा दूसरे जगह की बात करते हैं, मथुरा के मुसलमान को छोड़ दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर का मुसलमान जो है उससे पूछें कि ईदगाह मस्जिद कहाँ है, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो कभी सोच नहीं सकता कि ईदगाह मस्जिद में जाकर हम नमाज अदा करें। वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा मक्का जाने के लिए, वो सोचेगा मदीना जाने के लिए। लेकिन अगर अमेरिका में भी रह रहा एक हिंदू है, वो सोचेगा कि एक बार मथुरा वृंदावन चले जाए, एक बार काशी चले जाए, काशी के घाट पर चले जाए, क्योंकि ये भोले बाबा की नगरी है। एक बार अयोध्या में जाके देख ले जहाँ श्री रामचंद्र पैदा हुए थे। तो ये आस्था का सवाल है और इस पर तो समझौता किया ही नहीं जाना चाहिए। जो रिजिडिटी है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से है। मुसलमान को पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए। ये कोर्ट कचहरी का फैसला आने का इंतजार जो किया जा रहा है, ये एक तरह से इस देश की जो भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ है, या और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। अभी सभी की नज़र काशी और मथुरा पे है। पहले काशी पे आ जाते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वे की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है और हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है, सबूत भी उनके पास है कि वहाँ पे शिवलिंग है। तो अब काशी में क्या होगा?
काशी में तो वही होना है जो अभी सामने दिख रहा है। जितने सबूत मिले हैं, अब तो नए नए सबूत सामने आ रहे हैं, डमरू के सबूत मिल रहे हैं, उसके बाद कुछ और त्रिशूल मिले हैं, साथ साथ में शिवलिंग पहले ही मिल चुके हैं। तो इस स्थितियों में जो सुप्रीम कोर्ट अभी जो स्टे लगाई है कि अभी लोअर कोर्ट फैसला ना लिख के लिए किसी चीज़ के लिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई पूरी ना हो जाए पहले के मामलों के लिए, क्योंकि ये नए फाइंडिंग्स आ रहे हैं और जो रिपोर्ट पेश की जा रही है लोअर कोर्ट में वो भी अब फैसले के कगार पर आ जाएंगी। क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी सारे चीज़ें पता चल जाएगा कि ये सबूत है जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का है। तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष की दावेदारी अपने आप कमज़ोर हो जाएगी। और ये याचिका जो दायर किया गया है, ये याचिका ही वहाँ पर प्रवेश करने और पूजा पाठ करने को लेके है। तो समस्या पूजा पाठ करने को लेकर किसको है? मुस्लिमों को है, इसीलिए कि मस्जिद के परिसर में, ज्ञानवापी परिसर के अंदर अगर पूजा पाठ शुरू हो जाए तो उसके बाद ये नमाज कैसे पढ़ेंगे? वो तो फिर मस्जिद रह ही नहीं जाएगा, तो मस्जिद नहीं रहेगा जी। तो इसीलिए ये समस्या इन लोगों के लिए इस बात को है। आगे जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद फिर ये चर्चा होगी इस बात की कि वो परिसर जो है उससे मस्जिद शब्द हटाया जाए कि नहीं। क्योंकि ज्ञानवापी अगर सिर्फ रहे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मस्जिद हो सकता है। ज्ञानवापी नाम ही अपने आप में है मंदिर, देवालय या फिर कहीं न कहीं हिंदू धार्मिक परंपराओं से संबंधित। ज्ञानवापी नाम मस्जिद का नहीं हो सकता, इसलिए मस्जिद शब्द ही तो हटाना है। उसके बाद अपने आप सारी समस्याओं का समाधान। अब तो लोगों के अंदर एक आस भी जग चुकी है, अब लोग तो ज्ञानवापी मंदिर कह रहे हैं। अब जरा मथुरा पे चर्चा कर लेते हैं। कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है, अब कानूनी लड़ाई में भी ईदगाह मस्जिद चलेगा। तो मथुरा में अब आगे क्या होगा? मथुरा में भी वही होना है। अभी तो समस्या मथुरा की दूसरी है, क्योंकि मथुरा में एक नई चीज की मांग की गई है कि कोर्ट की सुनवाई हो और जो टाइम लगे उस टाइम में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था की जाए। ये क्यों किया गया? जैसे आपने देखा होगा कि ज्ञानवापी मामले में जब कोर्ट की सुनवाई चली उसके बाद सर्वे की बात आई। सर्वे जब हुआ तो वजू खाने को जो सील किया गया, अभी तक पूरे परिसर को सील नहीं किया गया, वजू खाने को जो सील किया गया वो शिवलिंग मिलने के बाद किया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि पहले से ही इसको एक तरह से सील किया जाए। सील का मतलब होता है कि भरपूर निगरानी में रखा जाए, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए जाएं, उसके बाद सीआरपीएफ के जवान लगाए जाएं। मतलब सुरक्षा, इतनी पुख्ता व्यवस्था सुरक्षा की होनी चाहिए जिससे किसी भी तरह के सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके। इसका मतलब है कि अब इस बात की संभावना भी बढ़ रही है कि ज्ञानवापी में सबूत मिले, कोर्ट के पास सबूत पेश किए गए, अब दूसरे पक्ष जो हैं वो उन सबूतों को पहले से ही नकार रहे हैं। अभी काम जो अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन पहले ही सबूतों को नकार रहे हैं। अब मुस्लिम पक्ष जो है वहाँ का, उसका मानना है कि ये मथुरा में जब होगा तो वहाँ पर भी ऐसे सबूत मिलेंगे, और सबूत मिलेंगे तो पहले ही क्यों न उन सबूतों को मिटा दिया जाए। तो ये बड़ा सवाल है अभी का कि उससे पहले कि वो वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो पाए, कोर्ट को तत्काल उस परिसर को सील करना चाहिए। जी चलिए, अब देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ अहम फैसला लेता है। लेकिन राजीव जी, एक आखिरी सवाल भी मेरा आपसे है। वैसे ये तो मुद्दा धार्मिक है, धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन धार्मिक मुद्दे में राजनीतिक एंगल भी हर जगह नजर आ जाता है। बीजेपी के लिए ये मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट और विपक्षी पार्टियों के लिए इस मुद्दे से कितना ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए, ये मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने उठाया है सियासी तौर पर। ये मुद्दा कोर्ट में गया, विपक्षी पार्टियों ने पहले से ही एज्यूम कर लिया कि जैसे ही काशी, मथुरा, अयोध्या की बात आएगी, फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो जब पहले ही, युद्ध से पहले ही अगर सबने हथियार डाल दिए तो उसके बाद कहने सुनने के लिए क्या बचता है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट इसके ऊपर फैसला लेना कोर्ट का बाकी है। उससे पहले ओवैसी आ जाते हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती आ जाती है। सारे मुस्लिम नेता को लगता है कि इस मामले पर अगर
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की तो एक भी मुसलमान वोट नहीं देगा। अब इन लोगों के आगे आते ही अखिलेश यादव को लगने लगता है, कांग्रेस को लगने लगता है, अब यहाँ तक की बात है कि मायावती को ये लगने लगता है, जो कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव के बाद भर भर के कोस रही थी, बोल रही थी, मुसलमानों को धोखेबाज कह रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए मेरी स्थिति ये हो गई है, सब लोगों ने वोट दे दिया सपा को। अब वो भी सामने में आ गई है। तो ये कंपटीशन चल रहा है एक तरह से राजनीति में मुसलमानों के वोट को लेने के लिए। तो अब जब मुस्लिम वोट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं तो हिंदू वोट तो अपने आप दूसरी तरफ चला गया। तो इसका मतलब इन लोगों ने पहले सरेंडर कर दिया कि ये मामला भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है, इसलिए भाजपा को इससे फायदा होगा। जी, लेकिन ये कैसी राजनीति है राजीव जी? क्योंकि लगता है अखिलेश यादव हिंदू धर्म का मर्म भूल गए हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, चुन्नी चढ़ा दो, वहां मंदिर बन जाता है। मायावती ने भी बयान दे दिया। तो क्या ये लोग अपना धर्म भूल गए हैं राजनीति के चक्कर में? धर्म क्या, वो तो धर्म अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव भी भूल गए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर गहराई से देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव के लिए कहा जाता था मुल्ला मुलायम। यानी कि इन लोगों ने राजनीति में अपना चरित्र और धर्म तो पहले ही बदल लिया है। जैसे ही एपीजमेंट पॉलिसी इन लोगों ने लागू की, उसके बाद जो पॉलिटिक्स चला वो धर्म परिवर्तन ही समझ लीजिए राजनीतिक तौर पर। ये दिखावा के लिए एक अपने धार्मिक परंपराओं को निभा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी एक फ़ायदा है। क्योंकि ये सारे जो नेता हैं विपक्ष के और जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, उन सब के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि अपने जाति के लोगों का वोट लेना। तो इसलिए अपनी जाति के लोगों को वोट लेने के लिए हिंदू दिखना पड़ेगा। लेकिन जब उनको उसके बाद मुस्लिम वोट लेना होता है तो वो मुसलमान बन जाते हैं। तो धर्म इनके पास है नहीं। बेसिकली ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं, और सियासत में चूंकि इनको लगता है कि हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा लिबरल है। ये भ्रम था, पहले से भ्रम रहा है इन लोगों के सामने, चाहे लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, या जो भी क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं जिनको ये महसूस होता रहा है कि मुसलमानों का वोट हमें मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करके। यहाँ तक कि बिहार में नीतीश कुमार जैसे जो भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो नीतीश कुमार को लगने लगा कि अब जो थोड़ा बहुत वोट हमें मिलता है भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करने के बावजूद भी मुसलमानों का, वो भी छिटक जाएगा, और उन्होंने तत्काल गठबंधन तोड़ लिया भाजपा से। तो ये लोग जो हैं वो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। और अब जो सवाल ये है कि इन मुद्दों से किसे फ़ायदा होगा ज़्यादा। तो अब ये स्पष्ट तरीके से समझ लें कि इन मुद्दों पे जो विपक्ष की राजनीति करने वाले हैं, जो मुस्लिम वोट चाहते हैं, उनके अंदर कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा है। अकेले मुसलमानों की कई पार्टियां हैं जिसमें ओवैसी हर स्टेट में जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह मुसलमानों की अलग और ये लोग तो कोर्ट के फैसले पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहती है लेकिन सेकुलर काम नहीं करती है, वो एक पक्षीय मुसलमानों को तुष्टीकरण करती है। तब उन पार्टियों के बीच भी इनके वोट बंटने हैं। सपा, बसपा, राजद, कांग्रेस, हर स्टेट में अलग अलग पार्टियां हैं, तो इन लोगों के बीच भी बंटने हैं। तो जो पक्ष इन लोगों के साथ खड़ा है, वो अगर इतने लोगों के बीच बटा हुआ वोट इनका है, इतनी पार्टियों के बीच बटे हुए हैं, तो उसके बाद स्पष्ट हो जाता है कि जो ज्ञानवापी मथुरा या फिर अयोध्या के साथ खड़ा है, उसका सारा वोट बिखरने का कोई चांस ही नहीं है। वो सारा तो जाएगा फिर भारतीय जनता पार्टी के पास। तो और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़कर अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया। कोई बड़े नेता का बयान नहीं आया। बयान किनका आ रहा है? इन विपक्षी दलों के नेताओं का। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, मायावती बोल रही है, ओवैसी बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों के बयानों का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आप सोशल मीडिया देख लें, लोगों का नज़रिया देख लें, सबको पता है कि काशी, मथुरा और अयोध्या
किसके आस्था का प्रतीक है। और जब आस्था जुड़ी होती है तो बहुत त्याग करना पड़ जाता है। आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और ये इस मामले में 2024 का परिणाम देखने को मिलेगा। जब 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, तो 19 के चुनाव में ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 2014 से कम सीटें आएगी। स्पेकुलेशन इन लोगों का अलग था। अब 2019 के बाद जब 2024 में आएगा चुनाव का परिणाम, तो देख लेंगे कि अयोध्या का जो प्रभाव पड़ा, काशी मथुरा का, उससे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मुद्दे को समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई अब लगता है मथुरा काशी बाकी है, ये नारा सच साबित होने जा रहा है। हालांकि काशी और मथुरा का मुद्दा भी नया नहीं है, मगर इन दोनों ही मामलों में अदालती कार्रवाई तेज होने के बाद माहौल गरमाने लगा है। हिंदू पक्षकारों के सक्रिय होने के बाद मुस्लिम पैरोकार भी जवाबी कार्रवाई में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी शुरू होने के बाद इस मामले में ज्यादा सक्रियता दिख रही है और इसी कारण विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा इन बड़े मुद्दों को लेकर कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है। आज का हमारा खास शो सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर कल एक बार फिर से एक अहम सवाल लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।